सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो यूपीएससी 2026 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वीडियो टारगेट करके बनाई गई है। तो जितने भी लोग फ्रेशर्स हैं मोस्टली उन्हीं को टारगेट किया गया है, जिन्हें मुझे लगता है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, उन्हीं के लिए ये वीडियो रहने वाली है। तो बात कर लेते हैं कि भाई हमने जो अपना टारगेट रखा है वो 50 दिन का रखा है। ये चीज़ें थोड़ी गलत हो गई हैं यहाँ पे, ये रणनीति है, ये थोड़ा उसमें बनाने में दिक्कत आ गई है। तो आज की वीडियो यूपीएससी 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है, जिसमें हमें 50 दिन का टारगेट लेके चलना है, 50 से 40 दिन का। और एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे ये रोज-रोज के दिन गिनना बंद कर दो, क्योंकि जितने दिन गिनोगे उतनी टेंशन बढ़ेगी, उतना प्रेशर दिमाग पे पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी अपनी काम में नहीं ला पाओगे, ना ही आप चीज़ों को अच्छे से याद कर पाओगे, इससे आपके दूसरे सब्जेक्ट पे इफेक्ट होंगे। तो भैया दिन गिनना छोड़ दो, 40 से 50 दिन लेके चल लो। 40 से 50 दिन लेके चलोगे तो मैं बताता हूँ वो कैसे करने हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट। तो ये है अपनी यूपीएससी 50 डेज टारगेट सीरीज। हो सकता है 45 दिन बचे हों या फिर 48 या फिर 49 दिन, कितने भी बचे हों। अब मैंने आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी बता दी कि 50 दिन का हम टारगेट लेके चलेंगे। टोटली फ्रेशर बेस्ड है ये। ज़्यादा टोपरबाजी यहाँ पे मेरे कमेंट सेक्शन में करने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि भाई ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। मैंने फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए बताया, क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट्स इतना ही कर पाएंगे जितना मैं बताऊंगा। तो ये है यूपीएससी के लिए अपनी जीके जीएस की स्ट्रेटेजी 2026 के लिए, जो कि मार्च में अपना पेपर होना है, 14 से 15 मार्च को। उसमें आपको जो टारगेट करना है, पहले मैं आपको उसका चीज़ें मतलब बेसिक एक डिटेल का ओवरव्यू दे देता हूँ, एग्ज़ाम में क्या ओवरव्यू रहता है उसका। तो ये आती है आपकी पहली पॉलिटी, फिर मूल विधि, फिर यूपीजीके, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब मुझे आप खुद समझ के बताना, जो मैं चीज़ें पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या मैंने ये चीज़ें सही बताई या नहीं बताई। और एक बात और बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट ओरिएंटेशन वीडियो का चेंज कर दिया है। पहले मैं कैमरे के सामने बैठकर वीडियो बनाता था, अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बनाता हूँ। तो भाई इन चीज़ों को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि क्या ये चीज़ें सही जा रही हैं, क्या आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएँगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे बता देना कि भाई हाँ, हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू अच्छे से चीज़ें समझ में आ जा रही हैं, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो बिना देर किए बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटी की। पॉलिटी में जो आपको मैंने रिसर्च करी है, और एक बात और पहले बता देता हूँ यार, सॉरी पहले ही बता देता हूँ इन चीज़ों को। आज पूरे दिन बैठ के लाइब्रेरी में ये भाई कंटेंट रेडी किया है। दोपहर तक मैंने ये कंटेंट सारा रेडी कर लिया था, और अपने हाथों से लिख-लिख के बनाया, सारी रिसर्च करके बनाया, किसी का कॉपी-वॉपी नहीं किया। जो मिलेगा आपको यूनिक ही मिलेगा इसमें देखने को। भाई ये है अपना पहला पॉलिटी, दूसरा मूल विधि, तीसरा यूपीजीके और चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये मैंने नीचे लिख दिया है उसके सामने। तो सबसे पहले पॉलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटी में आपको 10 से 16 क्वेश्चन आपका ऑन एन एवरेज देखने को मिला है हर एक शिफ्ट में। ठीक है? किसी में 10 मिला है तो किसी में मूल विधि का एवरेज बढ़ा दिया, किसी में पॉलिटी में ज़्यादा है तो मूल विधि का रेशो डाउन कर दिया। तो ये जो पॉलिटी और मूल विधि का रेशो चला है, ये लगभग हाफ चला है। मतलब जितने क्वेश्चन पॉलिटी के आए हैं उतने हाफ हाफ लगा लो। अगर 16 क्वेश्चन पॉलिटी के आए हैं तो 8 क्वेश्चन मूल विधि के। ठीक है? ऐसे रहा। और फिर बात कर लेते हैं अपनी यूपी जीके की। यूपी जीके की अगर मैं बताऊँ तो 2023 वाला जो मैंने यूपी कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मुझे 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे यूपी जीके के, वो भी जनगणना से। ठीक है? 2 क्वेश्चन वही थे जनगणना से, और बाकी कुछ नहीं था उसमें। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ही आ जाता है वो भी जनगणना। तो यूपी जीके को आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। हालाँकि आप कर सकते हो, क्योंकि भाई पेपर पैटर्न का कुछ नहीं पता, कब कहाँ से क्या चीज़ें पूछ लें। कभी जीके की कभी यूपी जीके की वेटेज बढ़ा दें, कुछ नहीं पता भाई। हालाँकि ये होता तो यही है, जितने भी अभी प्रीवियस ईयर हुए हैं, कि भाई यूपी जीके की वेटेज कम ही रखी है यूपी वालों ने, यूपी भर्ती बोर्ड ने। तो अब बात कर लेते हैं सीधा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वेटेज जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन रहा है। ये टॉपिक्स मैंने नीचे राइट डाउन कर दिए हैं। अभी आपको देखने को मिलेंगे, पूरी कथा समझा दूँगा। पहले सुन लो। तो ये पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, 10 से 16 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में। मूल विधि के 5 से 8 क्वेश्चन, यूपी जीके के 2 से 3 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 10 से 12 क्वेश्चन। अब आप खुद चीज़ें अपने दिमाग में घुमा सकते हो कि भाई हमें कौन-सी चीज़ें पहले करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो अगर आपको करना है, तो भाई पॉलिटी कर लो। पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं, वो मैंने नीचे आने वाली वीडियो में लगा दिए हैं, वो भी आप देख लेना। मूल विधि के 5 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आप लगे पड़े हो सुबह से शाम कि भाई एक वीडियो चल रही है 1.5 घंटे की, उसमें थ्योरी चल रही है। आपको थ्योरी याद हो जाएगी एंड टाइम पे? ये बताओ मुझे। नहीं होगी ना थ्योरी याद। आपको जो है उसके, अगर आपने थ्योरी भी देख ली, आधे घंटे की कोई से चैप्टर की थ्योरी देख ली, तो भाई उसके क्वेश्चन लगा लो। कम से कम दिमाग में चारों चारों तरफ से जब प्रेशर पड़ेगा इन चीज़ों का कि हाँ भाई यार मैंने लेक्चर तो लिया था, पर यार मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो एक बार फिर से मैं क्या पता उसकी पीडीएफ रिवाइज कर लूँ या फिर कुछ कर लूँ, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं आपको। अगर आप क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपके दिमाग में जो थ्योरी आपने पढ़ी है ना, वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये है क्वेश्चन लगाने का।
अब क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ से, वो भी आगे आने वाली वीडियो में बता दूँ। उसके बाद अब बात कर लेते हैं यूपी जीके की। यूपी जीके में आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। यूपी जीके को आपको इतना महत्वपूर्ण नहीं मानना है। आपको क्या करना है, अपना पॉलिटी कर लो, अपना मूल विधि कर लो, और मूल विधि वाला सिस्टम मैंने बता दिया है कि भाई इतनी भी नहीं पढ़नी। भाई जो बैठे हैं ना मूल विधि वाले, मतलब जो आपको जज वगैरह बैठे हैं, ये जो बैठे हैं, इन्हें भी पूरी मूल विधि नहीं आती। तुम तो फिर भी यूपी सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो। कितना पढ़ने की जरूरत है, खुद ही लगा लो यार दिमाग में इन तीन चीजें। अगर आप यही मूल विधि में बीएनएस और बीएनएस करते करते रह जाओगे तो भाई पॉलिटी कब करोगे, यूपीजी के कब करोगे, करंट अफेयर कब करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कब करोगे। ये तो 5 से 8 क्वेश्चन में निपट जाएगी। बाकी के 10 क्वेश्चन कहाँ से लाओगे, बाकी के 2-3 क्वेश्चन यूपीजी के कहाँ से लाओगे, बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से करोगे, अगर मूल विधि में ही रह गए। ये चीजें तो आपको खुद समझनी पड़ेंगी, जब तो आप कर पाओगे। तो एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि पॉलिटी का, मूल विधि का, यूपीजीके का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्या वेटेज रहने वाला है अपने यूपीजीके, अपने यूपीएसआई के एग्जाम में। और एक बात और, अब आप करोगे करंट अफेयर। करंट अफेयर इसकी भी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ अभी कि 2 से 3 क्वेश्चन, या फिर ज्यादा से ज्यादा मान लो 2 से 5 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं इसमें। और करंट अफेयर करते करते तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, पर तुम ये चीजें नहीं कर पाओगे जो तुम्हें करनी है, जैसे पॉलिटी, मूल विधि, यूपीजीके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको तुम लात मार दोगे और ये फिर तुम्हें एग्जाम में लात मार देंगे, मैं सही बता रहा हूँ। तो ये कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं मैंने, इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपनी पॉलिटी की। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे अब, ठीक है, जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने अपने हाथों से लिख के बनाया भाई, ये कॉपी पेस्ट नहीं करे कहीं से। कभी आपको लगे कॉपी पेस्ट, ये भाई खुद की राइटिंग है मेरी, खुद ही टॉपिक छाटा है मैंने पूरी दोपहरी बैठ के अपना लाइब्रेरी में। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे अब बात कर लेते हैं सीधा। तो ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल। आपको इसलिए बता रहा हूँ बोल बोल के, क्योंकि भाई कभी आपको राइटिंग ना समझ में आए इसलिए। तो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो आपके आर्टिकल्स हैं ना सारे, जितने 365 आर्टिकल है ना, इन आर्टिकल्स को, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको कर लेने हैं। अब ये मत लग जाना कि 1 से 365 तक आर्टिकल ही रटने लग गए, कोई फायदा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज तक पूछे गए हैं, उनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करने हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट्स करने हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करने हैं। इन चीज़ों से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे, और यूपीएससी पूछेगा ही क्या, ये थोड़ी है आपको वो पूछ लेगा, क्या कहते हैं, यूपीएससी वाला सिस्टम पूछ लेगा आपसे। बालक उसमें लगे पड़े हैं, आदि कौन सी मेरी लाइब्रेरी में बैठे हैं कुछ बालक, उसे रटने में लगे पड़े हैं, कौन सी बुक है वो याद नहीं आ रही मुझे। अरे लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत को रटने में लगे पड़े हैं। अच्छी बात है भाई, अगर आप कर रहे हो लक्ष्मीकांत, इससे आपकी अपर लेवल की तैयारी हो सकती है, हो जाएगी आपकी, नो डाउट आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। पर आप सिर्फ यूपीएसआई को टारगेट कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि भाई उस बंदे ने बता दी कि मुझे ये वाली बुक करनी है बस। तो वो चीज़ें आपको भाई कुछ नहीं कर पाओगे फिर आप, अगर उन्हीं चीज़ों में रह गए। अगर 2 लोगों ने बता दी मैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, चाहे वो खुद अपने 4 से 5 पेजों के पन्नों में नोट्स बना रखे हो उन्होंने, उससे ही पढ़ रहे हो, आपको कह देंगे लक्ष्मीकांत पढ़नी है, आप जाके लक्ष्मीकांत में लग जाओगे और अपना टाइम खराब कर लोगे। फिर पॉलिटी के चक्कर में रह जाओगे, इतनी मोटी बुक है, पढ़ नहीं पाओगे, लास्ट के 40 से 50 दिन रहने हैं, फिर उसे पढ़ नहीं पाओगे। जब उसे पढ़ नहीं पाओगे, अपना रिवीजन टाइम पे कर नहीं पाओगे, 2 से 3 बार उसे रिवीजन करोगे तब भी दिमाग में नहीं आएगी। एंड में क्या करोगे, अरे भाई तुक्के मार के आऊंगा अब। ये चीजें आपकी काम नहीं करने वाली भाई। एक तो अपने साथ वालों की एडवाइस लेना छोड़ दो, अगर वो आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं तो भाई बिल्कुल उनसे पूछना छोड़ दो। जो चीजें हैं अपने खुद का दिमाग लगा लो, इतनी तो तुम्हारी आत्मा ही बता देगी तुम्हें कि तुम्हें करना क्या है, बस तुम उसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अब सुन लो, ये टॉपिक्स है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के। हर एग्जाम में, चाहे वो दिल्ली पुलिस ले लो, एसएससी ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, आपको मिलने ही मिलने हैं ये। तो इन्हें छोड़ के मत जाना, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लेके आया हूँ एंड 50 दिनों के जो टारगेट है हमारा उसके लिए। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, और अब आगे कोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हर बार आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो तो रहता है कि इलेक्शन कमीशन वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो इसमें आता है। एक्ट्स और अमेंडमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एक्ट्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए हैं। तो जितनी भी मैं चीजें मैं आपको इस स्क्रीन के थ्रू समझा पा रहा हूँ, भाई कमेंट सेक्शन में बता दें। और आगे अब चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि मुझे टाइम का पता नहीं चल रहा है कितना टाइम हो चुका है। अब बात कर लेते हैं मूल विधि की। तो मूल विधि में जैसा मैंने आपको बताया कि भाई आपको इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ना है बस इतना सा।
ये नहीं आप लेक्चर यूट्यूब पे सारे लेक्चर चल रहे हैं भाई, हर हर तरह के लेक्चर चल रहे हैं, मूल विधि के डेढ़ डेढ़ घंटे के, दो दो घंटे के लेक्चर चल रहे हैं भाई, कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। जो मैंने अभी आपको नोट डाउन कर दिया ना टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को पढ़ लो, एक बेसिक आइडिया ले लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो भी बता दूंगा क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं एंड में, शायद मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको जल्दी ही। तो मूल विधि में कोई ज्यादा यार तूफान वाली चीजें तो आपसे पूछ नहीं देगा, एकदम बिगड़म तो पूछ नहीं लगा, जज का एग्जाम तो है नहीं आपका, यूपीएसआई का ही एग्जाम है। अब आप पढ़ रहे हो, लगे हो चाटने किताबों को, और कर नहीं पा रहे हो बाकी की चीजें, भाई हवा बना दिया यूट्यूब वालों ने। अपना वो लोग कुछ नहीं कर रहे, वो अपने वॉच आवर्स बढ़ा रहे हैं, बस आपको लगा रहे हैं उसमें यूट्यूब चैनल में, और आपके बढ़वा रहे हैं वॉच आवर्स, आपका जा रहा है टाइम, ठीक है, उनके बढ़ रहे हैं वॉच आवर्स। ये चीजें आपको करनी है तो आप करते रहिए, नहीं तो मेरी बात सुन के अपनी लग जाइए भाई, पीडीएफ वीडीएफ पढ़ लो जाके, ये ज्यादा लेक्चर्स में मत पढ़ो। अगर इस टाइम भी आप लेक्चर्स में रह गए ना, फिर आप निकल जाओगे भाई बाहर एग्जाम से बहुत जल्दी, आप एवरेज जो बच्चा है ना उससे भी compete नहीं कर पाओगे। तो बीएनएस, बीएनएसएस, आपको पता है ना, बीएनएस और बीएनएस का एग्जांपल दे देता हूँ यार मैं। अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं बीएनएस के। पता है ना कितने आसान थे, कितने इतने तगड़े भी नहीं थे, इतने क्वेश्चन के डीप ही पूछ लिया था, बिल्कुल स्टेटमेंट वाले आ गए थे, कुछ आ गया था, टिक मार्क ही थे ना। ऐसे ही टिक मार्क यूपीएसआई एग्जाम में आएगा। स्टेट एग्जाम की क्या क्या सिस्टम रहता है, और सीजीएल सीएचएसएल इनका क्या सिस्टम रहता है, क्वेश्चन वाइज क्या वेटेज रहती है। तो भाई सोचो जब सीएचएसएल में, सीजीएल में और ऐसे एग्जाम में बीएनएस के 4 क्वेश्चन आपको मतलब एक क्वेश्चन देखने को मिला है, 4 ऑप्शन उसमें एक आंसर है, तो भाई आराम से अगर आपने चीजें ऊपर ऊपर से ही पढ़ रखी है ना तो कराओगे। मूल विधि का इतना हुआ बना रखा है ना लोगों ने भाई, कोई जरूरत ही नहीं है इतनी ज्यादा पढ़ने की मूल विधि को। पॉलिटी छोड़ रहे हो आप मूल विधि के चक्कर में, आपको लगेगा मैंने मूल विधि नहीं करी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं भाई कर सकते हो बिल्कुल। 8 क्वेश्चन आएंगे, 4 कर देना, बात खत्म। अब बात कर लेते हैं कि भाई बीएनएस इस बार ही ऐड हुआ है, तो 2023 में ही, 2023 के बाद ये अपना पहला एग्जाम होगा, यूपी स्टेट एग्जाम, यूपीएसआई का। तो बीएनएस आपको देखने को मिल सकती है, बीएनएसएस आपको देखने को मिल सकती है। और अब जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं, जैसे आरटीआई एक्ट 2005 वाला, ये पूछा जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, अपने आप में बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है, तो भाई ये भी कर लेना। पोक्सो एक्ट भी है, घरेलू हिंसा भी है, ये जो स्त्रियों से मतलब जो अपने वुमेन से रिलेटेड एक्ट है भाई, वो उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है इन चीज़ों में, यूपी स्टेट एग्जाम में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, SC ST एक्ट, PIL, करप्शन, मानवाधिकार संरक्षण, ट्रैफिक सिग्नल याद कर लेना, साइन याद कर लेना, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये सब चीज़ें भाई कर जाओगे, इनसे 4 5 क्वेश्चन तो बना ही लोगे, आपको करना ही क्या है ज़्यादा। और फिर भी आपके दिमाग में नहीं आ रही तो भाई फिर तो मैं समझा ही क्या पाऊँ, फिर तो मेरा वीडियो बनाना भी गलत है। यह है साइबर क्राइम, लैंड एक्विजिशन एक्ट, इनकम टैक्स। तो मैंने आपको सारा बता दिया, पॉलिटी बता दी, ठीक है। मैंने आपको मूल विधि का बता दिया, ज़्यादा पढ़ना नहीं है चक्कर में वीडियो वीडियो लेक्चर के, ये कुछ नहीं कर रहे अपने वोचा और बढ़ा रहे हैं और ना तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है। तो मूल विधि हो गई, पॉलिटी हो गई, यूपी जीके के नहीं बताया क्या अभी मैंने, यूपी जी का रुक जाओ अभी बता रहा हूँ, यूपी जीके और आपके करंट अफेयर भी अभी बताऊंगा मैं। तो ये आ गई अपनी यूपी जीके। यूपी जीके के जैसे मैंने बताया आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर वेटेज रही एग्जाम में, अगर ज़्यादा हो गई तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो मैंने टॉपिक्स आपको लिख दिए हैं इसमें से ही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो यूपी जीके के। क्योंकि 2023 वाला जो मैंने कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, उसमें भी मेरे जनगणना से बस 2 ही क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे, और कला संस्कृति से देखने को मिले थे, ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। और आप कहते हो कि भाई 2023 वाला ज़्यादा हाईलाइट करता रहता है, भाई जो मैंने पेपर दिया है उसमें मुझे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो वही चीज़ें तो आपको बताऊंगा, अपनी तरफ से तो ऐड ऑन कर नहीं दूंगा मैं चीज़ें। तो यही चीज़ें हैं भाई, यूपी सामान्य ज्ञान आपका देखने को मिलेगा उसमें, जिसमें क्षेत्रफल की बात होती है। देखो हिंदी में तो मुझसे ज़्यादा वो बोला नहीं जाता, मुझे मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। कितने ज़िले हैं हमारे यूपी में, और कौन सा सबसे बड़ा ज़िला है, कौन सा सबसे छोटा ज़िला है, ये ये सब चीज़ें मतलब सामान्य परिचय में आती हैं। राज्य व्यवस्था और शासन यूपी का ही, पंचायती राज यूपी का, समाधान योजना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और कला और संस्कृति से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, हर एक शिफ्ट में मिलता है भाई। मतलब कोई सा गाना पूछ लेगा या फिर घराना पूछ लेगा, यूपी से रिलेटेड घराना, उसके वाग्यंत्र या सर उसके मतलब जिन्होंने उनको बनाया घराने को बनाना है उनसे पूछ लेगा क्वेश्चन। ये प्रमुख पर्यटन स्थल आपसे पूछ लेगा, वन्य जीव अभ्यारण्य का क्वेश्चन आ सकता है, देखने को मिल सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई। जनगणना तो है ही इंपॉर्टेंट, इसमें पिछली बार हर शिफ्ट में आपको यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिले ही मिले थे। इतिहास, यूपी का इतिहास पूछ लेगा, अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण पूछ लेगा,
परिवहन। और मुझे भाई थोड़ा, मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, मैंने आपको पता भी होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे हिंदी के शब्द थोड़ा बोलने में दिक्कत आती है, तो उसको भाई मैनेज कर लेना। हालाँकि मैं आपको सभी का ध्यान में रखते हुए ही हिंदी में पीडीएफ बनाई है मैंने ये। और भाई मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ करंट अफेयर वाली चीज़ें, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे यार तूने करंट अफेयर छोड़ दिया, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट होते हुए, वैसे बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी, तो करंट अफेयर की मैं बता देता हूँ आपको कि जो मैं प्रेफ़र करता हूँ, मैं भाई टेक्स्ट बुक को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। टेक्स्ट बुक, मैं ये वीडियो लेक्चर्स मुझसे ज़्यादा देखे नहीं जाते, ना मैं देख सकता और ना मैं उन पे विश्वास कर सकता। टेक्स्ट बुक है अपना, पिछली बार भी अभी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम हैं मैंने दिए हैं और सीपीओ वाला भी दिया है। तो उसमें जब टेक्स्ट बुक से पढ़ के गया ना, मैं कुछ ही क्वेश्चन लगा पाया था टेक्स्ट बुक के, एक सेक्शन होता है करंट अफेयर का। उसमें से मैंने टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर उठाए थे, मतलब मंथली 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 टॉपिक के एक मैंने करंट अफेयर उठा लिए थे। मैं वहाँ 10 क्वेश्चन आपको मिलते थे, जैसे जनवरी का 10 क्वेश्चन स्पोर्ट्स का, या फिर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है, तो 10-10 क्वेश्चन आते थे। उन 10 को क्वेश्चन को करता था, चाहे मेरे जितने भी नंबर आए मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं उन्हीं चीज़ों को एनालाइज़ करता था। तो मेरा दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन फँसा था, उसी के बेसिस पे, वो सही गया बिल्कुल। तो उसी चीज़ से मुझे अपना थोड़ा उस पे कॉन्फिडेंस है। मैंने आपको अपना बता दिया है, अगर आपको चीज़ें ठीक लगें तो टेक्स्ट बुक पे जाके मॉक लगा लेना, उनको एनालाइज़ कर लेना। 10-10 क्वेश्चन होते हैं, 5-5, 10-10 मिनट के, 20-20 मिनट के, अच्छी खासी आपकी नॉलेज हो जाएगी। 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, टिक मार के जय बाबा की, घर आ जाना। तो ये करंट अफेयर का सेशन था। और अगर आपको कोई चीज़ रह गई हो तो भाई बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा वीडियो बना दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं वीडियो बनाने में। अपना दोबारा से कंटेंट, बस आपका भला होना चाहिए। बाकी चीज़ें जो भी हैं भाई बता देना कैसा लगा आपको ये कंटेंट, कि ठीक है या फिर ठीक से समझ में कोई गलती होगी तो बता देना, बोल देना भाई कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।